मुस्लिम धर्मावलंबियों के अनुसार इस सदी को जो इस समय चल रहा है उसको कहते हैं 14वीं सदी। वही हिंदू धर्म में इसको कहा जाता है कलयुग। ये कलयुग की निशानी है कि एक पुत्र अपनी बहन पे, एक लड़का अपनी बहन पे आरोप लगाता है कि उसने अपनी माँ की यानी सगी माँ की गला दबाकर हत्या कर दिया प्रॉपर्टी की लालच। वही बेटी का ये कहना है कि प्रॉपर्टी की लालच में झूठा आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच में जो कुछ भी हो, जो भी सच्चाई हो, वो तो पाताल के गर्भ में, अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर शहजादी बेगम की कब्र को 2 महीने के उपरांत 9 सितंबर की घटना, उनकी मृत्यु के दिनांक के उपरांत आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोद करके वापस उनकी लाश को निकाल करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आइए दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप जानने का प्रयास करते हैं। प्रकरण ये है कि ये वादी मुकदमा है अब्दुल हमीद, ये लल्लापुरा के निवासी हैं। इनके द्वारा माननीय न्यायालय सीएम कोर्ट में 156 के CRPC में आदेशित मुकदमा लिखी थी। आरोप ये था कि मेरी माँ को मेरी सगी बहन मलाइका बेगम ने गला दबा के मारा, जबकि इनकी माँ की मृत्यु 9/9/14 की रात में हुई है और 10 तारीख को इनका अंतिम संस्कार हुआ है। ये सभी लोग मौजूद भी रहे, वादी वगैरह। और इसके संबंध में 156 के आदेश में मुकदमा अपराध संख्या 456/14 धारा 302 किया और उसी विवेचना के अनुक्रम में न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट माननीय खड़ महोदय की मौजूदगी में कब्र खुलवाई के पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम को आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने अपनी माँ को गला दबा के उनकी हत्या कर दी। जी नहीं, हमने नहीं किया। इस वजह से आज कब्र खोद करके निकाला गया। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है? जी हमने नहीं किया है। हम अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थे। जो शहीद दरोगा है और हमारा भाई अब्दुल हनीफ, इन लोग पूरी जायदाद के चक्कर में हमें फंसा रहे, हमारी बेटियों को रुसवा करने के चक्कर में। हमारी माँ ने अपनी खुशी से अप्रैल में वसीयत रजिस्ट्रार के सामने कह के कराया था। मेरे पिताजी भी थे, उन दोनों ने अपनी मर्जी से मुझे किया था कि हम उनके साथ रहते थे, हम ही सब कुछ उनकी देखभाल करते थे। नाती हुआ था सब वही पूरा करती थी हम लोगों का। हम लोग उनका हम सिलाई करते थे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर निकलना हमारे बच्चों का। हमारे मामा जो शहीद दरोगा हैं, यहाँ मोहल्ले में लड़कों को लगा दी। हमारी लड़की के पीछे अरशद, ये नसरुल्ला का लड़का अरशद है, वो हमारी लड़की को सड़क पे जाती है तो कोहनी मारता है, धक्का मारता है अरशद हमारी बेटी को। हम इसके वजह से प्राइवेट करा दिया अपनी बेटी को। प्राइवेट हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है। बहुत इन लोगों को परेशान करे। जब हमारे माँ का इंतकाल हुआ, सुबह 6 बजे इंतकाल हुआ, मैंने खबर किया चारों तरफ, बहुत सारे 500 लोग थे। हमारे भाई लोग आए और परिवार वाले लोग आए, कोई कुछ नहीं कहा। अच्छे हंसी डॉक्टर गुलजार भी आए, डॉक्टर गुलजार ने कुछ नहीं कहा और अच्छे से मट्टी मजलिस पाजोजी आशीर्वाद को। और उसके बाद हम 3-4 दिन बाद घर में उसके हमें मारने लगे। उन्होंने माँ का मुँह दी, बच्चों की किताब पढ़ने लगे, हम लोग को गंदी गंदी गाली गलौज गालियाँ देने लगी। कब्र खुदवाएंगे, अभी खुदवा के तुम्हें बोलते थे कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो बोलते थे कि PM रिपोर्ट चेंज करवाना है तो आम बात है, बहुत छोटी सी बात है। PM रिपोर्ट तो परसेंटेज हो जाएगी, जहाँ 1-2 लाख तो डॉक्टर तो हमारे शहीद दरोगा कहते थे। ये बात कौन है? शहीद दरोगा हनीफ। शहीद दरोगा आपको क्या लगता है? नाना लगता है। सगे की रिश्ते के? नहीं, सगे। अरे नानी के भाई थे। नानी के आपके भाई? सगे भाई थे। आपके सगे नाना? अब्दुल हमीद आपके सगे नाना है कि माँ? नाना है। और अब्दुल हनीफ हमारे भाई हैं। बड़ा भाई अब्दुल हनीफ, छोटा भाई हनीफ हमारे सगे मामा है। वो कुछ नहीं। हाँ, पिताजी मतलब कि 2 मुँह चाल चलने लगे। माँ के सामने वसीयत करा दिया। अभी लड़के बड़े खराब हैं, मारते पीटते, माँ को मारते मारते हाथ तोड़ दिया, बाप को दांत काट लिया।
आ गई है, बाप को मारते हो, भंडारा दफा तुम्हें ने बाप भंडारा खाते हैं। ये रोज कचहरी 2000 में शादी की कचहरी पड़े रहते हैं, कुछ देते नहीं है, तो इसलिए डर से अभी देखने की इसका पढ़ना कमजोर है तो उधर मिल रहे हैं। वसीयत किस तारीख को किया गया? 22 अप्रैल 2014 को, बहुत दिन से कह रहे हैं। क्या वसीयत रजिस्टर किया गया? हाँ, इस संबंध में एक बार आपके भाई की तरफ से एक प्रार्थना पत्र समाधान दिवस थाने को दिया था। हाँ जी। तो उसमें क्या था? उस दिन देखा, वसीयत को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने आर्डर दिया कि इसके घर में जाके मारपीट आप नहीं करेंगे तोड़फोड़। मना कर उस दिन इन लोग नहीं कब्र की बात करी, ना ही हमें ये कही कि मारपीट हुआ है। उस दिन इन्होंने कोई बात नहीं किया। उसके बाद या हत्या की कोई बात नहीं कर रहे थे। और डॉक्टर को तब भी नहीं बुला रहे हैं। दिन सोच बढ़ रही है। बच्चे हमारे डॉक्टर गुलजार ने जिस वक्त डेड बॉडी देखी थी, डॉक्टर गुलजार ने क्या कहा? उन्होंने कहा था प्राकृतिक है, ऐसा होता है, हार्ट फेल है, ऐसा होता है, हार्ट फेल है, ढाको हार्ट फेल है, ये प्राकृतिक मौत है, ऐसा होता है, ढाको। बस इतने ही लाइन वो बोले थे। क्योंकि डॉक्टर आए थे और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बेवकूफ है, ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर ऐसे ही बन गया है। हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। वो MBBS कर रहा है तभी उन्होंने डॉक्टर आदमी डॉक्टर पहले उनकी आवाज रुक गई थी, तभी डॉक्टर गुलजार आए। तब की गुलजार आए थे, उनका इलाज डॉक्टर गुलजार से ही चल रहा था। आए थे डॉक्टर गुलजार तो गए तो उसकी दवा ववा दी था, लिखी हाँ था। जी, उनका इलाज उनसे ही चल रहा था। डॉक्टर गुलजार को बुलाया था, अब्दुल हनीफ ने ही बुलाया था, हमें बचाया जाए। ये हमारे अब्दुल हनीफ भाई और क्या लग रहा है आपको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ, हमारे मामा सईद खान ने कहा है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैसा दे के बदलेंगे, और तुम्हें घर से जैसे हमने अपनी बहन को खत्म करा दिया, इतना जलील किया कि हमारी माँ मर गई, जैसे तुम्हें, तुम्हारी दोनों लड़कियों के साथ तुम्हें भी निकालेंगे, कड़ी लगवा देंगे, कभी जिंदगी में जमानत नहीं होगी। क्योंकि मकान वो लेने की स्टोनो है। अब पीछे से मेरा मकान बढ़ा, बहुत बड़े दरोगा है, पीछे से मकान देखिए बढ़ा के ही बनाया है, मेरा घर पीछे से बढ़ा के बना दिया है, और उसमें हमारे भाई को भी। हमारा भाई अब्दुल हनीफ, मेरी माँ मरते मर गई, उसका दूध नहीं माफ किया है। हमारे बड़े भाई अब्दुल हनीफ का हमारी माँ ने मरते वक्त दूध नहीं माफ किया है, और क्योंकि वो मेरी माँ दुश्मनों से मिलते थे, इससे मेरी माँ झगड़ा उसी पिता के मिलता था, इसलिए मेरी माँ उससे बहुत नाराज रहती है। LIC में काम करता है। हाँ, ये तनावबाजी बहुत पहले चला है। हाँ, हमारी माँ को एकदम नहीं पूछते थे, 7-8 साल से तो बिल्कुल। आपको कौन छेड़ता है? जी, ये नसरुल्लाह का बेटा अरशद खान है, वो अक्सर छेड़ता रहता है। और आपने कभी पुलिस से शिकायत की इस संबंध में? नहीं शिकायत किया, क्योंकि वो डराता था कि अगर शिकायत करने के लिए जाओगी तो एसिड अटैक कर देंगे। एसिड अटैक? अच्छा। हाँ जी, इसीलिए अक्सर की वजह से क्या किसका नाम ले, इसलिए हमने इसको प्राइवेट नानी थी तो वो मना भी कर देती थी कि मेरे भाई मेरी माँ ने मना कर दिया, नहीं तो हम उसका नाम तो उसी वक्त FIR में दे देते अरशद का, लेकिन हमने छोड़ दिया। आपसे बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पक्ष से हमने बात किया है जो आपके सामने हम आपको पेश कर रहे हैं, जिसमें प्रतिवादी का ये कहना है कि हमने इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया है, बल्कि उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें एक दरोगा का नाम आ रहा है, शहीद दरोगा जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ पे एक नाम और उभर के आ रहा है, डॉक्टर गुलजार। आप देखिए प्रतिवादी का बयान, हम इसके बाद आपको दिखाते हैं डॉक्टर गुलजार का बयान। आपने देखा इस प्रकरण में प्रत्यारोप करने वालों का आरोप जो भी हो, आखिरी समय में एग्जामिन करने वाले डेड बॉडी को डॉक्टर गुलजार, उनसे हमारी दूरभाष पे बात हुई, उनके पास हम मिलने आए, मगर डॉक्टर जो है, हमारा दुर्भाग्य था कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हम शहर के बाहर हैं। आखिरी समय में एग्जामिन करने से डॉक्टर गुलजार ने साफ मना कर दिया है और कहा है कि मैंने आखिरी समय में कोई भी डेड बॉडी को एग्जामिन नहीं की। प्रश्न कई अनसुलझे रह गए हैं। आखिर शहीद दरोगा किस प्रकार की पैरवी कर रहे हैं? क्या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? शहीद दरोगा से मिलने का हमने बहुत प्रयास किया, मगर शहीद साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। बताया ये गया कि पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करवाने में शहीद साहब व्यस्त हैं। प्रश्न कई अनसुलझे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना थी जो परिवार को ने आज आरोप लगाया है, तो ये घटना उस समय क्यों नहीं उजागर हुई जिस वक्त सुबह 6 बजे मृतका मृत पाई गई थी और शाम को 5 बजे के बाद मिट्टी पड़ी थी। ये लगभग 11 घंटे के समय में ये परिवार क्या कर रहा था? 156(3) IPC के तहत मुकदमा दर्ज करवा के कब्र खोद के लाश को बाहर निकाला गया। प्रश्न अनसुलझे रह गए हैं इसमें। हम डॉक्टर गुलजार की क्लिनिक के बाहर खड़े हैं, जहां डॉक्टर साहब की क्लिनिक अभी बंद है।
डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे आप देख सकते हैं किसी तरीके की कोई नेम प्लेट, कोई बोर्ड, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री नहीं है। यदि ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर जिला प्रशासन इस तरीके से डॉक्टरी की दुकान कैसे चलने दे रहा है, किस प्रकार से कोई डॉक्टर इस तरीके से बैठ सकता है, प्रश्न इतने अभी तक सुलझे नहीं है। इसके अलावा भी जो कुछ भी होगा सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगी। वाराणसी से जिशान अहमद के साथ जीबी न्यूज़ इंडिया के लिए तारिक आजमी।